जय हिंद प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, उसके कितने कितने प्रकार होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने किया। तो आज की क्लास में उसके आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दोनों प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला था नियमित नियमित परावर्तन। दूसरा क्या था? अनियमित परावर्तन। क्या था? अनियमित। ये दो परावर्तन के प्रकार होते हैं। नियमित परावर्तन कैसे वस्तुओं पर लागू होता है, कैसा सरफेस पे लागू होता है? तो या चिकना एवं चमकीला सतह पे लागू होते हैं। ये जो लागू होते हैं वो कैसे सतह पर? तो खुरदरी सतह पर। कैसा? खुरदरी। इसी को रुखड़ी बोल सकते हैं। यानी जो नियमित परावर्तन है वो चिकना एवं चमकीला सतह पे लागू होता है। चिकना एवं चमकीला। ये जो अनियमित परावर्तन है वो कैसे वस्तुओं पर लागू होता है, कैसे सरफेस पर, कैसे सतह पर लागू होता है? तो वो खुरदरी या रुखड़ी सतह पर लागू होता है। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने किया था। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हम लोग परावर्तन पढ़े थे ये दो प्रकार का होता है। अब बताइएगा आप लोग कि क्या नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें नियमित रूप से लौटती है, अर्थात किसी नियम का पालन करते हुए लौटती है? तो जवाब इसका आना चाहिए जी नहीं सर। अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें कोई नियम को फॉलो करते हुए नहीं लौटती है। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए नियमित परावर्तन में, तो जितनी भी किरणें होती है एक नियम को फॉलो करते हुए चलती है, फॉलो करते हुए परावर्तित होती है। उसी नियम को हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो अभी जितना भी अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित जो भी बातें करेंगे वो नियमित परावर्तन से रिलेटेड होगी। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और आगे समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर प्रकाश के परावर्तन को नियम को हम लोग को समझना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझना है, तो उससे पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। उससे पहले कुछ बातों को, परिभाषाओं को देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था, हेडलाइन डालिएगा कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद, जिसको हम लोग टर्म भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो हमने बताया था कि अब जो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, जो भी नियम लागू होगा वो नियमित परावर्तन पर पूरा लागू होगा। अनियमित परावर्तन पर ये नियम लागू नहीं होते। तो हम लोग जितनी भी बातें पढ़ेंगे अब प्रकाश के नियमित परावर्तन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक सरफेस बनाते हैं जो कि चिकना एवं चमकीला होगा। ठीक है, अब बताइएगा, इस सरफेस पर मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, और जब ये तो यहां से परावर्तित होकर लौट जाएगा, ये लौट जाएगी। अब बताइएगा, ये जो प्रकाश इस सतह पर आया है तो ये कैसी सतह है वो पहले बताइएगा। ये कैसी सतह है? ये इस प्रकार की सतह है कि इस पर कोई भी प्रकाश पड़ेगा तो डायरेक्ट क्या होगी? लौट जाएगी। क्या होगी? लौट जाएगी। तो ऐसे सतह को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। ये प्रकाश को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। तो ये परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, ये परावर्तक सतह। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से अगर मान लेते हैं किसी रिसोर्सेज से, किसी
सोर्स से प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ेगी तो जो इस सतह पर आ रही होगी किरण उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। ये सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, ये दो बातें आप लोग को समझ में आई। आगे बताइए, अगर ये आपतित किरण इस सतह पर टकराएगी तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे टकराएगी। मान लिया यहाँ पर टकराई है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट का नाम हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? ये पॉइंट बना इसका नाम है आपतन बिंदु। इसका नाम है आपतन बिंदु। अब बताइए आपतन बिंदु नाम क्यों है? क्योंकि आपतित किरण के टकराने से ये पॉइंट का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। आगे समझिएगा, जब इस पॉइंट पर प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश टकरा करके यहीं पर नहीं रहेगी बल्कि उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी माध्यम में इस प्रकार से लौट जाएगी। तो बताओ लौटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो परावर्तन बोलते हैं। तो ये जो किरण होगा ये परावर्तित किरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। तो इसको परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। तो ये तीन चार बातें आप लोग को समझ में आई। सबसे पहले हम लोग ने परावर्तक सतह का निर्माण हुआ, ठीक है, निर्माण किए। उसके बाद इस सतह पर एक किरण को भेजा गया जो इस परावर्तक सतह के किसी पॉइंट पर में जाकर टकराएगी, जिस बिंदु पर जाकर टकराएगी उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु हो गया। यहाँ पर टकराने के बाद किरण रुकेगी नहीं, ये परावर्तित हो जाएगी अर्थात लौट जाएगी। और जब लौट जाएगी तो इस किरण को हम लोग लौटने वाली किरण अर्थात परावर्तित किरण कहेंगे। अब बताइएगा, यहाँ पर जो आपतित किरण और परावर्तित किरण कितना एंगल पे लौटा, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते हैं। एक क्या खींचते हैं? लंब डालते हैं। इस पॉइंट पर क्या डालते हैं? इस पॉइंट पर एक लंब डालते हैं। इस लंब का नाम होता अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। तो ये पॉइंट पे क्या डाला गया? ये लंब डाला गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है। अब बताइए, जैसे ही अभिलंब हम डाले हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर दो एंगल का निर्माण हो रहा है। ये एंगल, एक ये एंगल। अगर दोनों एंगल को देखा जाए तो इसका मान तो होता है समान, क्योंकि जितना एंगल पे आया उतना एंगल पे गया। इसका मान जो है समान है, लेकिन नाम क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों नाम अलग होगा? क्योंकि ये जो एंगल का निर्माण हुआ, ये एंगल, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच निर्माण हुआ। तो जो एंगल अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनेगा उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये आपतन कोण हो गया। इसको आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से, ठीक है। दूसरा एंगल की बात करिए, ये एंगल, तो ये एंगल बताइएगा इसका नाम क्या हो सकता है? तो जी बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये जो एंगल बना है, ये एंगल, ये कौन कौन सा किरण से मिलकर बना है, कौन कौन सा रेखा से बना है? तो ये परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच। तो इस एंगल का नाम होगा परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से। तो यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं सभी 6 पॉइंट का। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह जैसे बना, वहां पे एक किरण को भेजा गया, वहां पर एक किरण को भेजा गया। इस किरण को जब भेजा गया तो ये जो किरण को भेजा गया तो इस किरण का नाम हो गया आपतित किरण, क्योंकि ये सतह पर आ रही है, तो आने वाली किरण आपतित किरण। और जैसे ये किरण आपतित परावर्तक सतह पर कहीं पर टकराया तो वहां एक पॉइंट का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? पॉइंट का। जैसे मान लीजिए इसी कलम को इस प्रकार से हम यहाँ पर मारेंगे तो किसका? एक पॉइंट का निर्माण करेगा कि नहीं? भेजेंगे तो जी करेगा। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंट का निर्माण किया। इस पॉइंट का नाम हम लोग को क्या रखा गया? आपतन बिंदु रखा गया, ठीक है। आपतन बिंदु। अब बताइए, ये जो प्रकाश है इस पॉइंट पर रहेगी नहीं, वो परावर्तित लौट जाएगी, तो जो लौटेगी उसे परावर्तित किरण। अब कितना एंगल से आया, कितना एंगल से लौटा, इस जानने के लिए एक अभिलंब खींचते हैं जो कहां पर डला हुआ है? आपतन बिंदु पर। ये जो लंब डला हुआ है कहां पर डला हुआ है? आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर जो भी लंब डाला गया उसको अभिलंब नाम दिया गया, ठीक है। अब जब अभिलंब पड़ता है तो यहाँ पर दो एंगल का निर्माण हो जाता है, एक ये एंगल, एक ये एंगल। ये एंगल को अगर ध्यान से देखिएगा
तो ये जो एंगल बना है ये वाला, ये किरण और इस रेखा से मतलब अभिलंब से मिलकर बना है, तो इसका नाम हो गया आपतन कोण। और ये जो एंगल बना है परावर्तित किरण एवं अभिलंब से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम हो गया परावर्तन कोण। क्या नाम हो गया? परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसी बात को हम लिखते हैं, सबका परिभाषा हम लिख देते हैं। तो पहला है परावर्तक सतह, पहले बनाए थे परावर्तक वर्तक सतह। सतह ये क्या है? लिखेंगे वैसी सतह जिस पर कोई किरण टकराकर लौट जाती है। ठीक है, यहाँ जो हम फिगर बनाए इसमें नाम दे देते एम एम डैश, तो यहाँ से लौट जाती है। यहाँ लिखेंगे चित्र में एम एम डैश परावर्तक सतह है। ये दूसरा डेफिनेशन की बात करते हैं। तो दूसरा हम लोगों ने क्या बनाया था? देखिए, पहले परावर्तक सतह बनेगा, परावर्तक सतह पर कोई किरण भेजेंगे तो उसका नाम हम लोग क्या रखें? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण या आपतित प्रकाश भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? देखिए, वैसी किरण जो किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है। अब बताना चित्र में कौन सा, मान लिया नाम दे देते इसको ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो ए ओ जो किरण है कौन सा किरण है? चित्र में लिख देते हैं यहाँ पर, चित्र में ए ओ परावर्तित आपतित किरण है। ठीक है, अगला जब बताइए, परावर्तक सतह हो गया, आपतित किरण इस सतह पे पड़ गया, जैसे ही पड़ा एक पॉइंट का निर्माण कर लिया, तो तीसरा बात क्या आएगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब बताना ये आपतन बिंदु कब बना? जब आपतित किरण इस पर टकराया, यानी परावर्तक सतह के, ये जो परावर्तक सतह है इसी पॉइंट पर आपतन बिंदु बना। कब बना? जब आपतित किरण टकराया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, आपतित किरण टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये अभी 3 डेफिनेशन हम लोग को समझ में आ गए। चलिए इसको मिटा करके आगे 3 डेफिनेशन को लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, चित्र में अगर बात किया जाए तो चित्र में गौर से देखिएगा तो पॉइंट ओ जो है, बिंदु ओ क्या है? आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करके आगे जो भी बचा उसको लिखते हैं। अब बताना यहां तक हो गया। अब जैसे ही आपतित किरण इस बिंदु पर टकराया, यहाँ पर किरण रुकेगी नहीं, वापस लौट जाएगी, तब जाकर के कौन सा किरण बनेगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण या परावर्तित प्रकाश भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्या? आपतन बिंदु से लौटने वाली किरण, मतलब जो आपतित किरण यहाँ से टकरा करके लौटा परावर्तक सतह से, तो उस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो लिखेंगे परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, कहते हैं। इसका नाम मान लीजिए, इसको बी दे देते हैं। यहाँ पर बताना परावर्तित किरण ओ बी होगा कि बी ओ होगा? तो नहीं, इस दिशा से जा रही है, इस दिशा से, तो क्या नाम होगा? ओ बी। क्या नाम होगा? तो लिख देंगे चित्र में ओ बी परावर्तित किरण है। क्या है? परावर्तित किरण है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं 5वां परिभाषा, 5वां टर्म की बात करते हैं। ठीक है, 5वां टर्म में कौन सा है?
परावर्तित किरण बन गया। अब ये जानने के लिए कि कितना एंगल पर लौटा कितना एंगल पर आया, तो ये जानने के लिए अभिलंब खींचते हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब अभिलंब की बात किया जाए तो अभिलंब को हम लोग अंग्रेजी में नॉर्मल बोलते हैं। तो यही अभिलंब क्या है, तो देखिए ये अभिलंब को अगर देखते हैं तो ये जो डाला गया है किस पॉइंट पर डाला गया है, तो आपतन बिंदु पर। तो क्या इसका डेफिनेशन परिभाषा लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, कहां पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। अब बताइएगा ये जो आपतन बिंदु पे ये लंब है ना जी, देखिए इस प्रकार से अगर कोई रेखा पर सीधी रेखा खड़ी होती है तो उसी को तो अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा था, आपतन बिंदु, यही जो लंब खिंचा गया है यहाँ पर 90 डिग्री बना तो अभिलंब हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब जो आपतन बिंदु पर डाला गया है एक लंब होता है। अभिलंब जो है आपतन बिंदु पर डाला गया एक लंब होता है, उसी का नाम फिजिक्स में क्या रख दिए हम लोग, अभिलंब है, लंब ही, ठीक है। 6 नंबर, अच्छा एक फिगर में चित्र में कौन सा है, मान लेते हैं यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन ओ क्या है, अभिलंब है। तो लिख देते हैं चित्र में एन ओ अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है। चित्र में एन ओ क्या है, अभिलंब है। यह बात भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसको भी इरेज करते हैं। अब अभिलंब जैसे ही डाले दो एंगल बन गया। एक एंगल का नाम क्या हो गया, पहला एंगल का नाम, कोण का नाम, आपतन कोण। क्या नाम है इसका, आपतन कोण, आपतन कोण। इसी को आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब बताना आपतन कोण क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है। तो ये जो एंगल बना है आपतन कोण किन किन रेखाओं से मिलकर के बना है, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण, कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। बताओ, ठीक है। इसे किससे सूचित करते हैं, तो लिख देते हैं इसे आई से दिखाते हैं। किस आई से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। बताओ फिगर में कौन सा हो गया, तो चित्र चित्र में कौन एंगल, ए ओ एन, तो कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल की बात हो रही, ये और ये जो बना किससे, ए ओ एन बोल सकते हैं। तो एंगल ए ओ एन क्या है, आपतन कोण है। अगर ये नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट जो आई लिखा हुआ है यही कोण क्या है, आपतन कोण है, ठीक है। अगला एक लास्ट है, सॉरी ये कितना नंबर का था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 7 पॉइंट की बात करें तो आखिरी पॉइंट है परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अगर इस एंगल की बात किन किन रेखा से मिलकर बना है, तो अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच, ठीक है। तो लिख देते हैं अभिलंब या परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण, बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। ये भी इसे आर से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। बता चित्र में कौन सा एंगल, तो एंगल बी ओ एन, बी
ओ एन, चित्र में एंगल बी ओ एन कौन है, परावर्तन कौन है। ऐसे ना समझ में आए, ये बात ना समझ में आए तो हम लोग केवल ये याद रखेंगे एंगल आई आर, तो एंगल आई आपतन कौन, एंगल आर हम लोग जो जितने भी अभी पॉइंट की चर्चा किए हैं ये केवल नियमित परिवर्तन में लागू होगा। नियमित परिवर्तन के बारे में हम लोग इस पे ही नियम लागू होता है, क्यों, क्योंकि नियमित परिवर्तन में प्रकाश की सभी किरणें पूर्ण रूप से लौट जाती है। वजह क्या है, इसका सरफेस चिकना और चमकीला होता है। चिकना और चमकीला पर सरफेस जो प्रकाश जो होता है वो शोषित नहीं के बराबर होता है, वह पूरा नियम को फॉलो करती हुई दिखाई देती है। इस वजह से हम लोग जितने भी प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ते हैं वो चिकना एवं चमकीला सतह के लिए अर्थात हम लोग नियमित परावर्तन के लिए पढ़ते हैं। तो ये नियमित परावर्तन पद का था, टर्म था, ये टर्म अगर आप लोग को समझ में आ जाएगी तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को अच्छी तरह से समझ में है, इसको ध्यान में रखिए और अच्छी तरह से ये चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग को और रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं, इसको मिटाओ। क्या रिवीजन करिएगा, तो देखिए एक सरफेस हो गया, इस सरफेस का नाम क्या है, तो जवाब आपके मन में आ जाना चाहिए कि सर ये जो सरफेस है ये सरफेस है यानी परावर्तक सतह है। क्यों, क्योंकि इस पे किरण परावर्तक सतह है, क्योंकि इस पे किरण टकरा करके लौट जाती है। अब बताइए इस परावर्तक सतह पर हम मान लिया कोई किरण भेजते हैं तो ये जो आने वाली किरण है इस किरण का आपतित किरण, आपतित किरण, और जैसे ही ये आपतित किरण इस सतह पर पड़ी तो वहां पर एक पॉइंट का निर्माण करेगा, एक बिंदु का निर्माण करेगा। ये जो बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु का नाम हम लोग क्या दिए, आपतन। क्यों कहते हैं परावर्तन बिंदु, क्यों नहीं कहते हैं, इसका रीजन है क्योंकि आपतित किरण के टकराने से इस पॉइंट का निर्माण हुआ है, और जिस चीज से जिस वस्तु का निर्माण होता है उसी के नाम पर उस चीज का नाम से ये पॉइंट बना, इसीलिए इस पॉइंट का नाम हो गया आपतन बिंदु। अब इस बिंदु से जो भी किरण, सॉरी, इस बिंदु पर जो भी किरण टकराया वो टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, लौटेगी तो लौटने वाले परावर्तित किरण। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद कितना एंगल पे लौटा, कितना पर गया आया, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी लंब खींच देते हैं। इसी लंब का नाम क्या हो जाता है, अभी लंब खिंचाया, दो एंगल का निर्माण कर लिया, एक एंगल ये, एक एंगल ये, दो एंगल बना दिया। दो एंगल में इस एंगल का नाम क्या हो गया, आपतन। ये आपतन कोण हो गया। क्यों आपतन कोण हो गया, क्योंकि ये जो एंगल बना है, ये एंगल बना है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना है, इसीलिए इस कोण का नाम क्या हो गया, आपतन कोण। इसे आई से सूचित करते हैं, आई। ये इसको बोल देते हैं परावर्तन कोण। अब इसको आर से सूचित करते हैं, तो ये आर हो गया। तो ये फिगर फिर से आप लोग को अच्छी तरह से समझ में, जो भी डेफिनेशन लिखे हैं वो भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको एक बार प्रैक्टिस करना है और ध्यान से अपने माइंड में फिट कर लेना है। कल का जो क्लास होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्लास होगा, जो भी हम क्या है, तो ये चीज आप लोग पहले ध्यान में रखिएगा, तभी वो पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, एक पॉइंट और बता देते हैं कि दुनिया में सबसे बढ़िया परावर्तक सतह जो होता है वो चांदी होता है। क्या है, चांदी। तो सबसे बेहतर परावर्तक सतह क्या है, चांदी है, चांदी है, ए जी। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गई होगी। तो आगे की नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे इसको रिवाइज कर लीजिएगा पहले, उसके बाद सभी चीजें आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए